Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE 10th grader. So guys, this video is going to be all about my maths pre-board preparation. इस वीडियो में मैं मेरी maths की pre-board की preparation दिखाऊंगी because tomorrow is my maths pre-board. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And also this video is going to be about strategies and all. So if you are new to my channel, then do subscribe and make sure to watch this video for such strategies. So yeah, let's just start the video. तो पता है मैं ना उठी थी सुबह and I was practicing few questions and मैंने विंडो एक बार भी खोल कर नहीं देखी थी क्योंकि कर्टन्स भी लगे हुए थे. I had no idea कि इतना सुंदर व्यू बाहर है. Then I just opened the window. I saw like such a beautiful view. तो मैं बाहर गई and these views are so therapeutic for me. Like मुझे morning बहुत पसंद है. Sunsets are good but sunrise to be very honest are my favorite. तो बस ये व्यू enjoy किया and then I got back into my room. अपने रूम में आ गई because पढ़ाई मुझे करनी थी. And let me show you guys the time. So then it was 7 हो रहे थे. I woke up at 6. Then I practiced few questions. Then मैं बाहर गई and now it's 7. So I was practicing circles के NCERT questions. ये वाले questions है जो कि NCERT के ही circles के question है. मुझे ये practice करने थे. इसके पहले मैंने करे थे trigonometry के कुछ questions and उससे भी पहले कल मैंने करे थे triangles के सारे NCERT questions एंड एग्जाम्पल्स क्योंकि मुझे करने थे. सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स दो ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज तो ज़्यादा होता ही है. साथ ही साथ बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आई फॉरगेट देम. सो आई नीड टू रिवाइज देम. तो हाँ बस यही करा था. एंड गाइस आप यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने पहले भी 1 महीने पहले सर्कल्स के क्वेश्चन करे थे. सारे के सारे सर्कल्स के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे थे बट नाउ आई वॉज डूइंग देम वंस अगेन बिकॉज आई नीड रिविजन. तो बस इसी का रिविजन करने के लिए मैंने ये सर्कल्स के क्वेश्चन निकाले एंड मैं सारे एग्जाम्पल एंड सब कुछ प्रैक्टिस करने वाली हूँ. एंड येस हियर इज दिस कैलकुलेटर ऑन माई स्टडी टेबल. वैसे मैं कैलकुलेटर का यूज़ उतना करती नहीं हूँ बट सर्फेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करते टाइम आई नीडेड दैट सो आई गॉट इट. उसके बाद हियर इज दिस वाटर बॉटल ऑन माई टेबल. आई ऑलवेज कीप माई वाटर बॉटल विथ मी सो इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टे हाइड्रेटेड. Okay guys, so can you see that the sky is not anymore that beautiful? Well, it's always beautiful but still the colors are not there into the sky. And let me tell you what's the time right now. It's 7:08, like literally 7 minutes ago the sky was as beautiful as, and 7 minutes after like nothing is here, nothing is left. So this is the sign that you have to wake up early to enjoy such beautiful views. Okay, now let's start studying. ओके सो देन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड बस मैं वही कर रही थी जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं सर्कल्स के क्वेश्चन कर रही थी. एंड मैं ना क्या कर रही थी जैसे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आ नहीं रहे थे वो मैं पहले मेरी क्लास बुक कॉपी से उसके सॉल्यूशंस चेक कर रही थी और उसके बाद खुद से कर रही थी. ये वाले क्वेश्चंस मैंने पहले से कर रखे थे तो उसमें करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट या आई डिड दोज एंड या दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट मोमेंट. Okay, so guys, before moving ahead into the video, I have something to share with you all about these 33 days challenge book by Padle Akshay Bhaiya for CBSE class 10 student, which is based upon the latest syllabus issued by CBSE. तो मेरे पास इसकी 3 बुक्स है एक्चुअली जो कि है साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स. तो ये तीनों के बारे में मैं अच्छे से बताती हूँ दैट व्हाट इज सो डिफरेंट इनटू देम एंड हाउ दीज आर वेरी हेल्पफुल. तो इफ आई टेल यू लाइक अबाउट द बुक इनसाइड, तो सबसे पहले जब आप बुक खोलोगे तो आपको कंटेंट पार्ट मिलेगा जिसमें यू विल गेट टू नो कि आपके टास्क क्या है डे 1, डे 2, डे 3 एंड ऐसे ही करते करते डे 33 तक we are complete with all of the chapters. Like day 33 तक you will be completed with all of your syllabus and this is really helpful. अगर syllabus complete भी हो गया है ना, still you can practice so many questions out of it because इसके questions बहुत अच्छे हैं. तो आओ चलो इसको दिखाती हूँ एंड इसमें ना एंड में सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी. So when you will start the chapter, like on the very first page of the chapter, they have mentioned that what CBSE asked last year. This will help us to analyze कि okay CBSE किस टाइप से चल रही है and किस टाइप के question इस साल भी आ सकते हैं. And then you will have some sort of basic things of that chapter and here are the questions. ये day 1 पे इतने सारे questions आपको करने हैं, ज़्यादा नहीं है. जो questions will really help you to understand the chapter better. तो उस वजह से उन्होंने इतने सारे questions they have provided. Then here are day 2 जिसमें short question answer हमें करने हैं and yes उन्होंने डे वाइज प्रॉपर दे रखा है एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स. एंड ऐसे ही पीछे आर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर. टोटल 5 सैम्पल क्वेश्चन आर प्रोवाइडेड इन ईच एंड एवरी बुक ऑफ सॉल्यूशन विच यू कैन गेट बाय स्कैनिंग द QR कोड. इनके सॉल्यूशन आप QR कोड को स्कैन करके ले सकते हो. एंड ऐसा ही सेम फॉर्मेट ही हैज़ फॉलोड इन साइंस एंड इन मैथ्स. डे वाइज प्रॉपर डिवाइड कर रखा है. देन देर आर अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन द एंड and what CBSE asked last year and then like sort of
basic thing of the chapter is provided in very front, and फिर ये questions, mostly questions are competency based, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे एग्जाम में competency based questions कितने ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो हाँ उसी पर बेस्ड पूरा पूरा सारी चीज़ें, सारे questions इसमें डले हुए हैं. एंड फॉर मैथ्स एज वेल द सेम फॉर्मेट इज फॉलोड, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. लाइक मैथ्स में भी उन्होंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज एंड सब कुछ मेंशन कर रखे हैं. सो दीज आर रियली हेल्पफुल गाइज, लाइक इन दिस वे, क्योंकि इसमें डे वाइज टारगेट सेट है. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय दीज बुक्स आउट. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड दीज आर इजिली अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट. सो या Okay, so guys, let me tell you the best part of these 33 days challenge वाली book. The best part is that इसमें ना properly 33 days का challenge एकदम set कर दिया है. So you don't have to worry कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है. आपको खुद को प्लानिंग करने नहीं बैठना पड़ेगा कि यार मुझे कैसे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है. So these book are best in that way, and उसमें questions भी बहुत अच्छे अच्छे हैं. अगर सिलेबस हो भी गया है, so that you then you can test yourself, assess yourself कि कौन से चैप्टर में आप लैग कर रहे हो, एंड कोई भी चैप्टर अगर लैग नहीं कर रहे हो तो इतने सारे क्वेश्चन है, so you can practice these questions actually. हाँ, तो आ जाते हो कि मैं क्या पढ़ रही थी. तो सर्कल्स के ही क्वेश्चन कर रही थी, सर्कल्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं कर रही थी. नाउ इफ आई टेल यू गाइज दैट यू शुड ऑल्सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस, वेल इट्स ऑल अप टू यू, बट व्हाट आई फील इज दैट यू शुड रिवाइज दीज क्वेश्चंस. फर्स्टली गोइंग थ्रू कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस टाइप से यू कैन प्रूव द सर्कल और द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, किस टाइप से यू कैन प्रूव देम. एंड ये कंसेप्ट पर जाने के बाद यू स्टिल हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन कैसे किस टाइप से उसे प्रूव किया. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं भी बस वही प्रोसीजर को एक बार रिवाइज करने के लिए सारे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व कर रही थी. एंड यू नो वॉट गाइज, मेरी स्टडी टेबल पर इतनी अच्छी सनलाइट आ रही थी ना. इट वॉज लाइक टुडे वॉज अ वेरी क्लाउडी डे, एकदम क्लाउडी डे हो रहा था, तो उस वजह से सनलाइट बार बार आ रही थी जा रही थी. एंड बाय द वे आई क्लोज्ड माई विंडो, इस वजह से ये ग्राफिक्स ऐसे टाइप आ रहा है, मेरी सनलाइट से ग्राफिक्स की शेडो बन रही है. वो इसलिए बिकॉज आई क्लोज्ड माई विंडो, क्योंकि बाहर वॉज सो कोल्ड, इट वॉज सो कोल्ड आउटसाइड, एंड इफ आई वुड हैव ओपन द विंडो देन माई होल रूम वुड हैव टर्न्ड लाइक ऑफ कोल्ड, ओके, कोल्ड फ्रीज और समथिंग. सो इस वजह से मैंने विंडो क्लोज कर दी ताकि मेरे रूम में थोड़ी सी गर्माहट रहे. एंड हाँ, फिर मैं बस यही क्वेश्चंस जो सर्कल्स के क्वेश्चन थे वही प्रैक्टिस कर रही थी. वेल गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. मेरी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा ऐसी तेज़ी से चल रही है कि मुझे वीडियोस डालने का भी टाइम ढंग से नहीं मिल रहा है. लाइक लिटरली ये आज का ही वीडियो आज ही फटाफट से एडिट करके, जो मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स थी उसको ऐड करके आई एम ट्राइंग टू अपलोड एंड ट्राइंग टू कीप यू गाइज अपडेटेड, वरना इट्स गोइंग सो हेक्टिक दीज डेज. मेरे प्री बोर्ड्स चालू है कल से, एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज़, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अब मैं लॉन्ग वीडियोज़ की जगह अगर शॉर्ट थोड़े बहुत अपलोड करूँ तो, बिकॉज आई लिटरली डोंट हैव दैट मच टाइम. तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ रहे हैं. सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं लॉन्ग करूँ या शॉर्ट वीडियो. ओके चलो अभी तो इस वीडियो में देखते हैं. सो देन आई वॉज फाइनली डन विथ माई क्वेश्चन. हाँ, सो आई वॉज फाइनली डन विथ ऑल द क्वेश्चन इस चैप्टर में. वेल सर्कल्स वाले में 3 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक बहुत टफ है, 2 मैंने समझ लिए, बाकी एक जो टफ है वो मैं स्कूल में समझ लूंगी. एंड हाँ, बाकी सारा ये सब जो भी कुछ था सर्कल्स का ये मेरा हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स. मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ूंगी. एंड वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी तक एक बार भी नहीं करा है. लाइक इट्स द ओनली चैप्टर लेफ्ट फॉर मी. देन फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स किया. वेल आई डिडंट शूट द क्लिप, क्योंकि मेरे पास ऐसे मतलब इट वाज गोइंग टफ फॉर मी, तो मैंने शूट नहीं किया था. बट हाँ, मैंने ये स्टैटिस्टिक्स करा था. लाइक इसके बीच में मैंने दूसरे भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स करा, जिसमें मैंने मैंने मीडियन का पढ़ लिया. देन मीन, एक्चुअली मैंने मोड और मीन पढ़ लिया, मुझे मीडियन अभी और पढ़ना है. एंड इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करे थे. टिल दैट टाइम इट वॉज 12:46, क्योंकि बीच में मुझे बहुत सारा काम आ गया था. मैंने वर्कशीट सॉल्व करी थी अपनी स्कूल की, लाइक जो स्कूल से वर्कशीट थी वो. एंड या दैट्स ऑल आई डिड. I had my इसके बीच में मैंने अपना लंच भी कर लिया था. So yeah, that was it for the video guys. And बाहर the clouds were so beautiful, the sky was so beautiful, इतने सुंदर clouds हो रहे थे आज. So yeah, that was it for the video guys. If you are new to my channel, then do subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye and Stop, turn it up.